नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरु जी यूट्यूब चैनल पर। हम लोगों ने प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन करेंट अफेयर्स का सेट देख रहा था, उसमें अब तक हम लोगों ने 10 सेट कर लिया है। इस वीडियो में मिलेगा आपका सेट 11 से 16 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखते हैं, इसका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय तकनीकी एसएमई हेतु, एसएमई मतलब हो गया स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, हेतु निवेश को आकर्षित करने के लिए नॉस्कॉम ने किस देश की सरकार की एजेंसी के साथ आपका साझेदारी की है। तो सबसे पहले यहाँ पर आंसर की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है। एक नास्कॉम जो है कंपनी आपका NASS होता है इसमें, नास्कॉम, ठीक है। अब देखिए इसका फुल फॉर्म की बात किया जाए तो नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी होती है, ठीक। तो नॉस्कॉम ने किस देश के साथ किया है, आपका ऑस्ट्रेलिया के साथ। अगला देखिए है कि महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नया नाम क्या है। तो औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर कर दी गई है। नेक्स्ट है आपका विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस कब मनाई जाती है। तो ये आपका 6 अक्टूबर को मनाई जाती है, ठीक है। आगे देखेंगे तो एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। तो ये आपका पंजाब में होगा, ठीक है। सबसे बड़ी प्लांट है आपका एशिया का, ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो ये कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट कहाँ है, पंजाब में इस्टेब्लिश की गई। आगे देखिए कह रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च पेंशन भोगियों के लिए एकीकृत पेंशन भोगी पोर्टल का नाम क्या रखा गया है। तो ये भविष्य रखा गया है, ठीक है। जो आपका लॉन्च किया गया पोर्टल, उसका नाम पेंशन भोगी का याद रखेंगे भविष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी 4थी प्रगति रिपोर्ट भारत में पोषण पर प्रगति का संरक्षण महामारी के समय में पोषण अभियान के अनुसार छोटे राज्यों में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन था। तो ये सबसे छोटा में आपका सिक्किम का आ जाएगी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आइए, किस भारतीय शहर में पैसिफिक एरिया ट्रैवल राइटर्स एसोसिएशन द्वारा दिए गए संस्कृति सर्वश्रेष्ठ गंतव्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार, ठीक है, याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार 2023 किसने जीता है, पश्चिम बंगाल को दी गई। अगला देखिए है कि कोई नई पुस्तक, ठीक है, फोजिंग मेटल निपेंद्र राव एंड द नेनार स्टोरी, इसके लेखक कौन है पूछ रहा है आपसे। तो ये आपका पवन सी लाल है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आएंगे तो कह रहा है कि किस राज्य में 3 प्रांतीय सशस्त्र सीमा बल अर्थात पैक की महिला बटालियन स्थापित की गई है। तो ये उत्तर प्रदेश में हुआ, याद रखेंगे। प्रांतीय सशस्त्र सीमा बल जो है आपका 3 प्रांतीय, इसमें 3 बनाई गई है बटालियन, कहाँ की है, आपका उत्तर प्रदेश की, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखेंगे। कह रहा है आपका कि खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा कहाँ पर स्फूर्ति मेले का आयोजन किया जाएगा। तो ये आपका नई दिल्ली में, अभी शायद हाल फिलहाल में चल भी रही है, ठीक। आगे देखते हैं तो कह रहा है कि रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2022 किस एक को नहीं दिया गया है, ठीक है। जैसे कि आपका आर बोर्डजी को दिया गया है, फिर आपका मोर्टन मेंडल को भी दिया गया है, के वेरी शार्पलेस भी हैं, आपका डेविड मैकमिलन जो है इनको नहीं मिला है। तो डी हो जाएगा। आगे देखिए आपका है फीबा महिला बास्केटबॉल, ये बास्केटबॉल एसोसिएशन है, विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है, आपका अमेरिका को इसमें हाथ लगी है कप का। चलिए आगे देखते हैं, कह रहा है कि जॉर्जिया मेलोनी किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। ये आपका इटली का हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे नाम जॉर्जिया मेलोनी। जॉर्जिया मेलोनी कहाँ की प्रथम महिला प्रधानमंत्री हैं, तो प्रधानमंत्री आपके इटली के आएंगे। अगला देखिए है खबरों में रही आपका झूलन गोस्वामी, जो आपका क्रिकेट से संबंध है। तो ये देखिए पूछ ही दिया किस खेल से है आपका, तो क्रिकेट से है। आगे देखिए कह रहा है किसने ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, कौन सा है आपका ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, भारत विद्या का शुभारंभ किसने किया है। तो आपका निर्मला सीतारमन द्वारा की गई। ई कॉमर्स कंपनी अमेजन जो है, अमेजन ने भारत में अपना पहला सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की है। तो ये राजस्थान में। नेक्स्ट आपका है खबरों में रहा एक्सरसाइज पर्वत प्रहार, ठीक है। एक्सरसाइज कौन सा है, पर्वत प्रहार का आयोजन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हुआ है।
तो ये आपका लद्दाख हो जाएगी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि किस राज्य में घोषणा की है कि उसकी एरोस्पेस और रक्षा नीति 2022 से 27 लागू हो गई है। तो ये आपका कर्नाटक ने घोषणा किया है। अगला है कि 14वीं स्पाइस कांग्रेस का आयोजन फरवरी 2023 में, ठीक है, याद रखेंगे, स्पाइस कांग्रेस का आयोजन फरवरी 2023 में कहाँ किया जाएगा? आपका मुंबई हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन है? ऋषि सुनक। ऋषि सुनक का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए यहाँ पर है आपका ऋषि सुनक का जन्म स्थान अगर होगा तो ये हो जाएगा साउथ हैम्पटन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। सेट नंबर हम लोग का आ जाएगा 12। 12 नंबर सेट का आते हैं हम लोग। पहली क्वेश्चन देखते हैं। तो कह रहा है कि आपका किस सरकार के स्वामित्व वाली रोसाटोम ने हाल ही में भारत के कुड्डनकुलम संयंत्र को दीर्घ ईंधन चक्र वाले उन्नत एन ईंधन की आपूर्ति की है? तो देखते हैं इसका आपका जो ऑप्शन है, इसमें हमारा पड़ोसी सहयोगी जो सबसे ज़्यादा इसमें कौन सी है? रूस ऑप्शन में हो जाएगी। ठीक, चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो कह रहा है कि भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर किस देश के सर्वदलीय संसदीय समूह को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से, ठीक है, आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये आपका यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा, यूके का। आगे देखेंगे तो जीवन बीमा के लाभों के बारे में शिक्षित करने के लिए इंश्योर इंडिया नामक अभियान को किसने शुरू किया है? तो याद रखेंगे इंश्योर इंडिया लॉन्च किया है आपका HDFC लाइफ इंश्योरेंस का। ठीक है, आगे देखेंगे तो कह रहा है आपका कि भारत सरकार द्वारा, एक बार नाम याद देख लेंगे आप लोग, इंश्योर इंडिया। इंश्योर आपका LIC में नहीं जाइएगा, आपका LIC भी हो सकता है ऑप्शन में दिया हो, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन को रखेंगे VVI के तौर पे, पूछा जा सकता है, फंसाने वाला क्वेश्चन है, इसलिए इसको याद रखना है, HDFC लाइफ इंश्योरेंस। आगे देखेंगे भारत सरकार द्वारा किसे नए रक्षा सचिव के रूप में नामित किया गया है? तो ये आपका अरमाने गिरिधर हैं, नए रक्षा सचिव आपका अरमाने गिरिधर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता है? ये आपका करुणा तिलका ने, आपका सेहान करुणा तिलका ने जीता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। आगे देखते हैं। तो कह रहा है आपका कि कितने भारतीय शहर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल हुए हैं? तो इसमें आपका कुल 3 हो जाएंगी। अगला है खबरों में रही किरीट पारिख समिति। ठीक है, किरीट पारिख समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये गैस से मूल्य निर्धारण फॉर्मूला किरीट पारिख समिति, याद रखिएगा। आगे देखेंगे तो अगला क्वेश्चन कर रहा है कि किसने मानव अंगों के परिवहन के लिए भारत के पहले प्रोटोटाइप ड्रोन का उद्घाटन किया है? ये आपका है नितिन गडकरी जी। ठीक है, आगे देखिए तो ये परिवहन के लिए, आपका अंगों के परिवहन के लिए जो आपका परिवहन मंत्री आपका, तो कौन सा इसमें जोड़ देंगे? नितिन गडकरी। आगे देखिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एंटी डस्ट अभियान, ठीक है, याद रखिएगा, एंटी डस्ट अभियान किस राज्य में चलाया गया है? तो आपका नई दिल्ली हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, कह रहा है कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस अर्थात UPI का फुल फॉर्म बहुत बार पूछा गया है, याद रखिएगा। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो है, जिससे हम लोग का पेमेंट होती है मोबाइल से, वह कह रहा है कि इस पर रुपए क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल पर कितने रुपए तक के लोन, कितने रुपए तक के लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा? तो इसमें निर्धारित किया गया है 2000। ठीक है, क्रेडिट कार्ड अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको 2000 रुपये तक का कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगी, उसके ऊपर जो है आपको चार्ज देनी होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आइए अगला देखेंगे हम लोग। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की बात करेगा, कब मनाई जाती है? तो हमेशा याद रखिएगा ये आपका 5 अक्टूबर। ठीक है, आगे बढ़िएगा। भौतिक या फिजिक्स में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार किस एक को नहीं दिया गया है? ये है आपका क्लॉस हैसलमैन, इसमें तो आपका नहीं है। एलेन एस्पेक्ट, ए से याद रखेंगे, एंटोन जिगलर और एफ क्लोजर, इनको दिया गया था। इसमें आपका नहीं वाला ऑप्शन ए हो जाएगी। चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि चर्चा में रहा
नोरू क्या है? तो नोरू एक टाइप का आपका चक्रवात था। नोरू जो है आपका वियतनाम, थाईलैंड और फिलीपींस को प्रभावित किया था। आगे देखिए, वैश्विक वित्तीय केंद्र सूचकांक 32 में कौन शीर्ष पर है आपका, अर्थात बोल सकते हैं शॉर्ट में GF3I 32 में आपका कौन शीर्ष स्थान पे है? तो आपका न्यूयॉर्क सही जवाब होगी। अगला देखिए है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के नए सचिवालय का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखे जाने की घोषणा किया है? यह आपका तेलंगाना का हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका REC को महारत्न कंपनी को का दर्जा दिया गया। अब भारत में इसको मिलाकर कुल कितने महारत्न कंपनियां हो गई? तो महारत्न कंपनियों की संख्या बढ़कर अब 12 हो गई। एक डोजन याद रखिएगा, अब नवरत्न कंपनियों की संख्या हो गई है। अगला है कि राजस्व खुफिया निदेशालय ने हीरोइन की तस्करी को रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ठीक है, तो ऑपरेशन गियर बॉक्स जो है ये चालू किया गया है। चलिए आगे देखेंगे तो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, ठीक है, 2022 का विषय क्या था, जो हर साल कब मनाई जाती है? सितंबर के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। तो थीम था इस बार आपका वर्ल्ड ऑफ फ्लेम। ठीक है, अगला है कि एडल गिव हुरुन इंडिया परोपकार सूची 2022 के अनुसार भारत का सबसे बड़े परोपकारी कौन बन गए हैं? तो भाई जो सबसे ज़्यादा आपका दान देने वाले आदमी इसमें हो जाएंगे शिव नाडर। ठीक है, शिव नाडर को याद रखिएगा, हुरुन इंडिया पुरस्कार सूची में सबसे पहले स्थान पर रखा गया है। तो नाम याद रखेंगे, शंकर जी दानी हैं, अर्थात शिव नाडर हो जाएंगे। अगला देखिए, दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो दुर्गावती हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले सेट पे। सेट नंबर आपका 13 हो जाएगी। तो आइए अगले सेट का हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम ने राज्य रैंकिंग सूचकांक में सामान्य श्रेणी के राज्यों में किसका आपका राज्य जो कौन सा राज्य जो है शीर्ष स्थान पर है? तो याद रखेंगे, ये जो है खाद्य सुरक्षा अधिनियम, इसमें आपका राज्य रैंकिंग सूचकांक जो है इसका कौन सा राज्य पूछ रहा है, तो ये राज्य वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। इसमें ऑप्शन है तमिलनाडु, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। तो उड़ीसा आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। करें कि टाटा पावर सोलर ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना शुरू किया है? तो देखिए, भारत की सबसे बड़ी है फ्लोटिंग, और कौन किया है आपका? टाटा पावर सोलर ने। ये आपका हो जाएगा केरल। ठीक है, क्रिकेट टूर्नामेंट रोड सेफ्टी सीरीज 2022 का खिताब किसने जीता है? तो पहली बात तो है, इसको याद रख लेंगे, इंडिया जीजेट्स। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक चीज और याद रखना है कि रोड सेफ्टी सीरीज किस खेल से जुड़ा हुआ है, इस चीज को भी याद रखिएगा, तो क्रिकेट से। चलिए, तो रोड सेफ्टी सीरीज किसने जीता है? तो इंडिया जीजेट्स ने। आइए अगला क्वेश्चन है आपका, सार्वजनिक परामर्श के लिए राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क का मसौदा किस मंत्रालय के तहत लॉन्च किया गया है? तो ये आया है आपका शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो कह रहा है कि भारत के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में, ठीक है, किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं आपको DY चंद्रचूड़। ठीक है, याद रखेंगे DY चंद्रचूड़। नई राष्ट्रीय सहयोग नीति दस्तावेज का मसौदा तैयार करने के लिए हाल ही में घोषित राष्ट्रीय स्तर की समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए? सुरेश प्रभु। नेक्स्ट है आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट के पास छत्र के नीचे निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी की 28 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। ठीक है, अगला है, भारत प्रशांत आर्थिक मंच की पहली व्यक्तिगत मंत्री स्तरीय बैठक किस शहर में आयोजित की गई थी? तो ये आपका सबसे आ जाएगा कहाँ पर? लॉस एंजल्स। अगला है, किसने एडवांस सुपरवाइजरी मॉनिटरिंग सिस्टम दक्ष आ गया आपका दक्ष लॉन्च किया है? तो ये क्या है आपका? एक तरह का एडवांस सुपरवाइजरी मॉनिटरिंग सिस्टम है जिसका नाम रखा गया है दक्ष, और इसको लॉन्च किया है दक्ष को RBI ने। अगला देखिए है, कह रहा है कि स्पेस एक्स जो है उसने नासा के क्रू 5 मिशन पर 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में
लॉन्च किया है। इसमें से कौन सी एक रूसी अंतरिक्ष यात्री हैं? तो आपका अन्ना किकना जो है, ये याद रखेंगे, अन्ना किकना रूस के हैं। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। करे आपका किसने यूएनएचसीआर नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो ये एंजेला मर्केल को मिलेगी। ठीक है, जो आपका चांसलर रह चुकी थी। आइए अगला है, प्रतिवर्ष पर्यावरण दिवस कब मनाई जाती है? ठीक है, तो यहाँ पर पर्यावरण दिवस हर बार ये मनाई जाती है अक्टूबर के पहले सोमवार को। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो कह रहा है किस मंत्रालय द्वारा स्वच्छ टॉय कैथॉन, ये आया हुआ क्वेश्चन है आपका, स्वच्छ टॉय कैथॉन नामक प्रतियोगिता लॉन्च किया हुआ है? तो ये आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई। नेक्स्ट है आपका, रुपया व्यापार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को मंजूरी पाने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा है? तो याद रखिएगा रुपया व्यापार के लिए है, तो इसमें हमारा जाहिर सी बात है किसको मिला है? तो यूको को। ठीक है, यूको बैंक जो है इसको मिल गया है। आगे देखेंगे, कर रहा है कि रक्षा मंत्रालय ने सतह से सतह पर मार करने में सक्षम दोहरी भूमिका वाली ब्रह्मोस्त्र मिसाइल के लिए किसके साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? जो ब्रह्मोस्त्र एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड जो है, इसके साथ रक्षा मंत्रालय ने हस्ताक्षर किया। नेक्स्ट है आपका, उच्चतम न्यायालय ने भारतीय ओलंपिक संघ के संविधान में संशोधन एवं निर्वाचक मंडल तैयार करने के लिए किसे नियुक्त किया है? ये आपका न्यायमूर्ति हैं एल नागेश्वर राव। नेक्स्ट है आपका, किस देश ने एशिया कप 2022 अर्थात एशिया कप 2022 जीता है? विनर रहा है आपका इस बार श्रीलंका। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। तो कह रहा है इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स बेलारी ने स्मार्ट बॉक्सर नामक एनालिटिक्स के लिए एक सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता? तो याद रखिएगा आपका कौन सा नाम रखा गया है इसको? स्मार्ट बॉक्सर। स्मार्ट बॉक्सर कौन सा डेवलप करेगा, किसके साथ आपका डेवलप कर रहा है? तो ये हो जाएगा मद्रास, आईआईटी मद्रास। अगला देखिए है, टाइगर ट्रम्प का आयोजन भारत ने किस देश के साथ किया है? तो ये अमेरिका के साथ हुआ है टाइगर ट्रम्प। चलिए आगे देखते हैं, कह रहा है कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने किस दिन को सप्ताह का सबसे खराब दिन घोषित किया है? ठीक है, याद रखिएगा सप्ताह में आपका 7 दिन, उसमें सबसे खराब दिन किसको घोषित किया है? सोमवार को। चलिए बढ़ते हैं अगले सेट पे। आपका आता है सेट नंबर 14। ठीक है, 14 नंबर सेट का पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा देश I2U2 ग्रुपिंग से संबंधित है? तो भाई ये तो बहुत पहले का है, जिसमें आपका बार बार अमेरिका पिछड़ जा रहा था। तो भारत और अमेरिका तो एक ऐसे ही आपको याद होनी चाहिए। तो भारत और अमेरिका ऑप्शन में है ही, उसके साथ साथ हो जाएगा आपका इजराइल और UAE। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगी। अगला देखिए, हिमाचल प्रदेश में 21 दिवसीय संयुक्त अभ्यास कौन सा ब्रज प्रहार 2022 किन देशों के बीच संपन्न हुई है? तो ये भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच ब्रज प्रहार हो जाएगी। चलिए अगला है आपका, उत्तर प्रदेश के फैजाबाद कैंट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो फैजाबाद अब हो गया है अयोध्या। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा, फैजाबाद क्या बन गया उत्तर प्रदेश में आपका? अयोध्या कैंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो कह रहा है आपका, कथित रूप से लापता पर्वतारोही अल्नाज रेकावी किस देश से संबंधित है? ये आपका ईरान से रिलेट है। अगला देखिए है, कह रहा है BCCI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपको रोजर बिन्नी है, याद रखिएगा आपका कौन है? रोजर बिन्नी। हाल ही में शुरू की गई वेस्ट पहल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो वेस्ट हो जाएगा आपका वुमेन विथ स्टेम बैकग्राउंड। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट आपका है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा फाउंडेशन लर्निंग सर्वे निम्न में से किस संगठन के साथ किया गया था? तो लर्निंग देखेंगे तो लर्निंग आपका आ जाएगा NCERT। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए, विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप 2022 किस देश में आयोजित की गई? तो आपका रोमानिया हो जाएगी। अगला है, किस एक व्यक्ति या संगठन को
नोबेल शांति पुरस्कार 2022 नहीं दिया गया है। ठीक है, इस चीज़ को देखिए, इस बार बहुत तीन तीन लोगों को दिया गया, शांति का भी नोबेल पुरस्कार जो है वो तीन चीज़ों को मिला है। तो इसमें कौन सा है जिसको नहीं दी गई कह रहा है, तो इसमें देखेंगे आपका प्रतीक सिन्हा जो है वो नहीं हो जाएगा, बाकी तो आपका तीनों दिख रहा है, मेमोरियल, फिर आपका एल.एस. बैलियास्की, और उसके बाद आपका सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। ये चार में से तीन आपका हो गया, एक प्रतीक सिन्हा इसमें अलग कर लीजिएगा। आगे देखिए कर है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस प्रदेश की पहाड़ी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की घोषणा किया है। ठीक है, तो यहाँ पर घोषणा उनका हो जाएगा किस किस राज्य का पूछ रहा है, अनुसूचित जनजाति में पहाड़ी क्षेत्र है, तो वहाँ आपका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर से ज़्यादा रिलेट, आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगी। अगला है, अंकताड़ द्वारा जारी व्यापार और विकास रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था वर्ष 2022 में कितने प्रतिशत बढ़ने की अनुमान आपका किया गया है, या कितने प्रतिशत बढ़ेगी। ठीक है, तो ये आपका दिया है 5.7%। याद रखेंगे किसके अनुसार, तो अंकटाड द्वारा। ठीक है, अंकटाड द्वारा जारी व्यापार और विकास रिपोर्ट 2022 हो जाएगा 5.7%। नेक्स्ट आपका कर है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने, ठीक है याद रखिएगा, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारत के दूसरे राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया है, तो पुरी हो जाएगी इसका, सॉरी हाँ पुरी ही आपका, पुरी में हुआ था, पुरी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो दूसरे राष्ट्रीय आपका आदर्श वेद विद्यालय आपका कहाँ खोला गया, पुरी में। अगला देखेंगे तो कह रहा है, किस भारतीय लेखिका को हरमन केस्टन पुरस्कार 2022 दिए जाने की घोषणा की गई है, तो यह है मीना कंडा सामी। मीना कंडा सामी को कौन सा दिया गया पुरस्कार, हरमन केस्टन पुरस्कार। अगला है, बाल विवाह को मिटाने के लिए अलीबा पहल। ठीक है, याद रखिएगा अलीबा पहल किससे रिलेटेड है, तो बाल विवाह समाप्त करने के लिए अलीबा पहल किस राज्य से संबंधित है, तो ये उड़ीसा में चलाया गया अलीबा, अलीबा अ उड़ीसा। ठीक है, अगला देखिए है, कह रहा है कि प्रतिवर्ष वर्ल्ड राइनो डे कब मनाया जाता है, तो 22 सितंबर। अगला है कि भारत और अमेरिका के तटरक्षक बलों ने, भारत और अमेरिका है आपका, जिसमें आपका एक्सरसाइज किया गया था, उसका नाम था अभ्यास। अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया, तो चेन्नई में हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका कह रहा है, कौन इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जो है ईबीजी, इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी आपका ईबीजी जो है, याद रखेंगे ई फिर आपका बीजी, बैंक, ये हो जाएगा बैंक गारंटी। ठीक है, बैंक गारंटी जारी करने वाला भारत का बैंक बन गया है, तो ईबीजी कौन सा जारी किया वो पूछ रहा है आपसे, तो ये भी हो जाएगा आपका एचडीएफसी बैंक का। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो कह रहा है कि अचान कमार बांध अभ्यारण्य के गांवों के निवासियों को सामुदायिक वन संसाधन अधिकार मिले हैं, यह किस राज्य में स्थित है, याद रखिएगा अचना कमार बाघ अभ्यारण्य पड़ जाता है छत्तीसगढ़ में। अगला है, एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस उद्घाटन गैस प्लांट कहाँ उद्घाटन किया गया है, ये पिछले सेट में हम लोगों ने देखा था, तो ये कहाँ था आपका, पंजाब। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा है कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट जो पंजाब में उद्घाटन किया गया। अगला है, जापानी इतावास ने किस उत्पाद हेतु जीआई रजिस्ट्री में टैग हेतु आवेदन किया है। ठीक है, तो टैग इसमें कौन सा इसको देने का बात किया है, ये है निहोन्सु। बढ़ते हैं अगले सेट की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेट नंबर ये रह जाएगा 15। ठीक है, 15 नंबर सेट जो है वो आपका पहला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कर रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये दिया जाएगा लोक प्रशासन में। ठीक है, लोक प्रशासन में आपका चालू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार। अगला है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जुलाई 2022 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ावा के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ दीर्घकालीन साझेदारी की घोषणा की है, तो दीर्घकालीन साझेदारी आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ हुआ है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आएंगे, तो कह रहे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय मूल व्यक्ति को विद ग्रेटर रिकॉग्निशन के प्रशस्ति पत्र के साथ आपका कौन सा है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया है,
तो ये मिला है डॉक्टर विवेक लाल को। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये भारत और फ्रांस है। ठीक है। अध्यक्ष कौन है? भारत, और सह अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बोल सकते हैं आपका फ्रांस हो जाएगी। ठीक। तो भारत और फ्रांस हो गया अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का। आइए अगला देखते हैं। करा 13 सेकंड के बैरियर का रिकॉर्ड तोड़ने वाली पहली भारतीय महिला होल्डर कौन बनी है? होल्डर आपका होना चाहिए कौन माने पहला इसका खिताब लिया है 13 सेकंड में, बैरियर का रिकॉर्ड तोड़ा है। तो ये है आपके ज्योति याराजी। ठीक है। ज्योति याराजी आपका सही जवाब हो जाएगी। अगला है कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश भारत में पहली बार माउंटेन साइकिल एमटीबी विश्व कप यूएसआई एमटीबी एलिमिनेटर वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा? तो ये लद्दाख हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका भारत के पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा जो है, सुनील लांबा को किस देश द्वारा पिगट जसा जेमलिंग अर्थात टेंटेरा से सम्मानित किया गया है? तो ये सिंगापुर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि आपका संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2022 निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो इस बार संघाई जो है उज्बेकिस्तान में हो जाएगी। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 36वें राष्ट्रीय खेलों में कौन योगासन में स्वर्ण जीतने वाली पहले खिलाड़ी बनी है? तो याद रखिएगा ये राष्ट्रीय खेल में योगासन जो है इसमें स्वर्ण पदक दिया गया है, वो है आपका पूजा पटेल। ठीक है। अगला देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया आपका, ईरानी कप 2022 का खिताब किसने जीता है? ईरानी कप आपका शेष भारत ने। पिछले सेट में शायद हमने बात किया था, ईरानी कप आपका शेष भारत ने जीता है। याद रखना है ये सब सभी क्वेश्चन इसमें जितने भी सेट हैं सब इंपॉर्टेंट है अपने आप में, हर किसी न किसी परीक्षा के लिए। आगे देखिए करा किसने मेघालय के राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया है? तो मेघालय के हो जाएंगे बीडी मिश्रा। नेक्स्ट है वर्ष 2022 के लिए शस्त्र रामानुजन पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो ये मिलेगा आपका यूनकिंग टैंग को। अगला है कह रहा है किसे इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष चुना गया है? तो ये है के राजा प्रसाद रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस राज्य में देश का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार स्थापित किया गया है? तो ये है आपका सिक्किम। ठीक है। सिक्किम में आपका जो है हिमस्खलन रडार लगाया गया है, निगरानी रडार। अगला देखिए कह रहा है आपका कि किस राज्य सरकार ने भारत का पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व को अधिसूचित किया है? ठीक है। तो ये आपका तमिलनाडु हो जाएगा, डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व तमिलनाडु। अगले क्वेश्चन पे आएंगे किस देश ने यूएन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पर WHO स्पेशल प्रोग्राम पुरस्कार 2022 जीता है? तो ये भारत हो जाएगी। ठीक है। अगला है किसे सामान्य सेवा केंद्र विशेष परियोजना वाहन के प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये है संजय कुमार राकेश। ठीक है। आगे देखते हैं किस कंपनी ने भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़े कार्बन फाइबर संयंत्रों में से एक बनाने की घोषणा किया है? तो ये है आपका रिलायंस इंडस्ट्री। अगला है आपका पुरुष बैलोन डियोर। ठीक है। गोल्डन बॉल अवार्ड जो है ये आपका फुटबॉल में दिए जाने वाला अवार्ड है। गोल्डन बॉल अवार्ड 2022 में किसको दिया गया है? तो याद रखिएगा आपका करीम बेंजेमा हो जाएगा। ठीक है। करीम बेंजेमा। पुरुष में आपका बैलन डियोर पुरस्कार या बोल सकते हैं गोल्डन बॉल अवार्ड, बैलन डियोर या फिर गोल्डन बॉल अवार्ड दोनों एक ही है। इसमें कह रहा है आपका किसको दिया गया है, एक बार फिर से याद रखिएगा करीम बेंजेमा। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि पीएम किसान सम्मेलन 2022 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो आपका नई दिल्ली हो जाएगी। अब इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अब अगला वीडियो आएगा सेट नंबर 16 से। तब तक के लिए आप अपना पढ़ाई जारी रखेंगे। जय हिंद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।